कुर्लुस उस्मान का नया ट्रेलर बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और सस्पेंस से भरा हुआ है। इस ट्रेलर की शुरुआत में हम देखते हैं उस्मान साहब और एहसन बे आमने सामने होते हैं। उस्मान साहब एहसन बे से कहते हैं, हमारा नाम, हमारे बाद, हमारे आने वाले बच्चे हमेशा तुम्हें जवाबदार ठहराएं। जहाँ पर उस्मान बे उलगान को कत्ल दिया होता है और एहसन बे खातून उस्मान का की तरफ देख रही होती है। इसके बाद हम जंगल में देखते हैं कि उस्मान साहब के तमाम सिपाही उस्मान साहब के इर्द गिर्द ढाल के जरिए हिफाजत फरमा रहे होते हैं। एहसन बे के तीर ताने उस्मान साहब की जानिब खड़ी होती है और जैसे हिफाजत ढाल पीछे होती है तो सीधा उस्मान साहब के कंधे में तीर आ लगता है। इसके बाद उस्मान बे के सिपाही मंगोलों पर टूट पड़ते हैं और इसके बाद सीन में एक तब्दीली आती है और हम ओरान को जंगल में घोड़ों पर सवार मंगोल सिपाहियों को मारते हुए देखते हैं। ओरान बड़ी बेरहमी से उन घोड़ों पर सवार मंगोलों को नीचे गिराता ही जाता है। ओरान बड़ी बेरहमी के साथ सबको मौत के घाट उतार रहा होता है और बड़ी फुर्ती का मुजाहिरा करता है और अपनी महारत दिखाता ही जाता है। दूसरी तरफ जंगल में हम बाला खातून, अलाउद्दीन, गोंजा, ओलेपेरा को घोड़ों पर सवार आगे बढ़ता हुआ देखते हैं और दूसरी तरफ सोफिया बेगम खातून इलबाई अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। सोफिया बाला खातून उनके साथ मौजूद लोगों को देखकर कहती है कि सबको मार डालो। ये सुनते ही साथ में वहां पर एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। बाला खातून बागी सिपाही की ढाल पर कुलाड़ा दे मारती है जिसके ढाल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। गोंजा भी अपनी महारत का जबरदस्त इस्तेमाल कर रही होती है और मंगोल सिपाहियों को काटती जाती है। ओलिपेरा भी किसी से कम नहीं दिखाई देती। अलाउद्दीन और इलबाई का मुकाबला हो रहा होता है। अलाउद्दीन जबरदस्त महारत के साथ वार करता है मगर इलबाई बार बार अपने वार को बचा लेता है। बाला खातून और बेगम का मुकाबला हो रहा होता है। बाला खातून एक जबरदस्त वार करती है लेकिन बेगम खातून बड़ी फुर्ती के साथ बाला खातून के वार को रोक देती है। ट्रेलर में हम एक बार फिर उलगान को देखते हैं जो एहसन बे के बेटे सुरगुन के साथ जंगल में आगे बढ़ रहा होता है। वो अपने मंगोल नौकरों के साथ उस्मान साहब तक एक गार में पहुंच जाता है और उस्मान साहब से कहता है, तुम शिकार होने से भागे हो, यहाँ पनाह लो। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, जब भेड़िया पर गिदड़ के जरिए छापा मारा जाए तो भेड़िया यकीनन इन पनाहों में जिंदा रहेगा। उस्मान साहब के साथ बुरहान मौजूद होता है। अगले ही लम्हे उस्मान साहब और बुरहान दो बूंद नमा हथेलियां लोगान की तरफ सिपाहियों की तरफ फेंकते हैं जिससे एक जबरदस्त धमाका होता है। हर तरफ धुआं ही धुआं होता है। पत्थर कई गज दूर जा गिरते हैं। उलगान और सरगुन उनके तमाम सिपाही कई फीट दूर गिरते हैं। वहां मौजूद हर चीज का खात्मा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बाला खातून तमाम खातिन के साथ कबीले पर अपने घोड़े पर सवार दाखिल होती है। इसके बाद सीन तब्दील होता है। एहसन बे को अपनी फौज के साथ कबीले की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं जो कि कह रही होती है, आज ये सरजमी कई कबीले के खून से सरयाब होगी। उधर उस्मान साहब अपने घोड़े पर सवार होते हैं और कहते हैं, आज इंतकाम का दिन है। जब उनके तमाम सिपाही एक चोटी पर खड़े होते हैं और आग वाले गोले भी वहां मौजूद होते हैं। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, हम कई कबीला हासिल कर लेंगे। उस्मान साहब के ये कहते ही साथ उनके सिपाही आग वाले गोले कई कबीले की तरफ छोड़ देते हैं जबकि मंगोल दौड़ते हुए उस्मान के और उनके सिपाहियों की जानिब बढ़ रहे होते हैं। तो रास्ते में ही गोलों का निशाना बन जाते हैं और जहन्नम नसीब हो जाते हैं। इन गोलों से मंगोलों की एक बहुत बड़ी तादाद मारी जाती है। काफी ज्यादा मंगोल इस गोलों की जद में आते हैं और जलकर राख बन जाते हैं। और इस ट्रेलर के आखिरी मंजर में हम देखते हैं उस्मान साहब कहते हैं, वक्त आने पर पूरी दुनिया हमारी मर्जी के मुताबिक हमारे सामने घुटने टेकेगी। अगले सीन में उस्मान साहब इलबाई का गला काटते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम एहसन बे खातून को बेहद जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं जबकि साथ ही उस्मान साहब अपनी तलवार जमीन पर पेवस्त कर देते हैं। तो नाज़रीन, इस ट्रेलर में बहुत सारी चीजें रोनुमा हुई है जैसे कि उस्मान का कई कबीले की तरफ पेशकदमी करना और एहसन बे खातून का जमीन पर बेहोश पड़ा होना, उलगान का जिंदा होना। जबकि पिछले एपिसोड में देखा था कि उस्मान साहब ने उलगान के सीने में तलवार घोंप दी थी मगर इस ट्रेलर से हमें पता चला कि उलगान जिंदा है, वो मरा नहीं। इस ट्रेलर में एक और चीज देखने को मिली है कि उस्मान साहब इलबाई का काम तमाम कर देंगे और उसे इस दुनिया से रुखसत